चैप्टर में देखेंगे कि हु आर आदिवासी, यानी कि आदिवासी कौन। तो आदिवासी द टर्म लिटरली मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। आदिवासी का मतलब होता है कि वो लोग जो वहाँ के ओरिजिनल रहने वाले ओरिजिनल रहने वाले हैं, ठीक है, उन्हें आदिवासी कहते हैं। जैसे कि मान लो कि ये यहाँ जो आप हैं, यहाँ के लिए आप क्या है, आप माइग्रेटेड हैं, आप कहीं और से आए हैं माइग्रेट होके, यहाँ के आप मूल निवासी नहीं है। लेकिन जो यहाँ का मूल निवासी है उसको ओरिजिनल को हम बोलेंगे आदिवासी। और कम्युनिटी, ये क्या है, आदिवासी एक कम्युनिटी है हु लिव्ड एंड ऑफन कंटिन्यू टू लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट। और ये आदिवासी जो होते हैं ना, फॉरेस्ट के क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं। जो होता है ना वो फॉरेस्ट में एक ही जगह उनका, सॉरी, आदिवासी जो होते हैं फॉरेस्ट में ही रहते हैं, ठीक है। अराउंड 8% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज आदिवासी। इंडिया का जो पूरा पॉपुलेशन लोगे और उसका जब निकालोगे तो 8% पॉपुलेशन जो होगा वो आपका आदिवासी होगा। यानी कि 100 लोग अगर इकट्ठा करोगे ना तो उसमें से 8 आदमी आपका क्या मिलेगा, आदिवासी मिलेगा। And many of India most important mining and industrial centers are located in आदिवासी एरिया। और जितने भी इंडिया में मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके इंडस्ट्रियल सेंटर है या माइनिंग सेक्टर है, सब क्या है आपके आदिवासी के सेक्टर में है। जैसे जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, ये सब आपके क्या है यहाँ पे इंडस्ट्रियल और माइनिंग सेंटर्स हैं। और ये जगहों के नाम है। आदिवासी आर नॉट ए होमोजीनियस पॉपुलेशन। आदिवासी एक होमोजीनियस पॉपुलेशन नहीं है। देयर आर 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप इन इंडिया। इंडिया में कितने आदिवासी के ग्रुप हैं? मत करो बेटा, एक जगह स्टैंड हो जाओ। ये दिस इज सीधा एक जगह। आदिवासी आर पार्टिकुलरली न्यूमरस इन स्टेट लाइक छत्तीसगढ़। देखो सबसे ज्यादा आदिवासी दिल्ली में, आदिवासी ढूंढने चलोगे तो कहाँ मिलेगा? छत्तीसगढ़। दिल्ली में आदिवासी ढूंढने चलोगे तो कहीं नहीं मिलेगा। हो गया? क्वेश्चन लिखते हैं आपने? हाँ। तो उसको बोलो कि उधर कहीं बैठ जा, आराम से बैठ जा बेटा। मैम भैया ने कैंसिल। हाँ क्या कैंसिल? आंसर नहीं, आंसर मत लिखो। आंसर नहीं लिखा मैंने, राइटिंग बचा लो। उसको बोलो बताओ, तुम अपने कॉपी उठा बेटा यहाँ से। बताओ राइटिंग कौन सी? मिटाओ से किताब कॉपी इरेजर लेके चलो यहाँ। मेरे को बोला कि भैया आंसर लिख दो, मैंने लिख दिया तो आपको बता दिया इसने। टेस्ट का मतलब टेस्ट होता है बेटा। बिगड़ी हुई लड़की ऐसी होती है। तुमको बोला चल बैठो। सबसे ज्यादा आदिवासी बहुत सारे राज्यों में आदिवासी मिलेगा। वो राज्यों में कौन से है? छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न जैसे कि ये 7 सिस्टर्स, और अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? आदिवासी मिलेंगे। स्टेट लाइक उड़ीसा इज होम ऑफ मोर देन 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स। उड़ीसा में क्या है कि 60 से भी ज्यादा ट्राइबल ग्रुप, ट्राइबल मतलब जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो ग्रुप है। आदिवासी सोसाइटीज आर ऑल्सो मोस्ट डिस्टिंक्टिव। ये कुछ अलग तरीके की सोसाइटी है। डिस्टिंक्टिव मतलब अलग, डिस्टिंक्टिव मतलब अलग। बिकॉज देयर इज ऑफन वेरी लिटिल हेरार्की अमंग देम। हेरार्की होती है ना, ये उसके नीचे, ये उसके नीचे, ये उसके नीचे। हमारे समाज में क्या है, काना एक आदमी को बोलते हैं टेबल मत हिलाओ तो तुम आ गए उसको ये कर। तो हेरार्की बेटा हमारी सोसाइटी में है ना, हेरार्की। ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये है, वो है, वो ऊंचे जात नीचे जात। तो इनमें ऐसा नहीं होता, कुछ नहीं है। दिस मेक देम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज अराउंड प्रिंसिपल ऑफ जाति सिस्टम। यही जो गुण है वो ट्राइबल पीपल को जाति सिस्टम वाले लोगों से क्या करता है? अलग करता है। और दोस्त दैट वर रूल्ड बाय किंग, और वो लोग जो राजाओं के द्वारा रूल किए जाते हैं उनसे भी अलग होते हैं। क्योंकि वहाँ क्या है ना, राजा के नीचे मंत्री, मंत्री के नीचे ये वो, तो वहाँ भी तो हेरार्की बन गई ना कि ये आदमी ऊंचा है, ये आदमी नीचा है। तो ट्राइबल पीपल को क्या है, ये सब उनके साथ नहीं है, तो इसलिए वो क्या है और सारे लोगों से ये अलग है। आदिवासी प्रैक्टिस ए रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन्स। आदिवासी एक ट्राइबल रिलीजन, उनका एक अलग रिलीजन होता है, ठीक है, अलग तरीके से पूजा पाठ, खाना पीना अलग तरीके से करना। दैट आर डिफरेंट फ्रॉम इस्लाम। और ये कैसा? इस्लाम से, हिंदू से। बेटा थोड़ा साउंड थोड़ा लो कर लो। क्रिश्चियनिटी से
क्रिश्चियनिटी से ये अलग होता है। दिस ऑफन इन्वॉल्व द वर्शिप ऑफ एंसेस्टर्स। बेटा थोड़ा सा ये सब रिकॉर्ड हो जाता है। ये क्या है, एंसेस्टर, ये अपने एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं। एंसेस्टर्स की पूजा करना मतलब जो लोग मतलब गुजर गए, मर गए, उनका ये पूजा करेंगे। ये गांव का पूजा करते हैं और नेचर का पूजा करते हैं, भूत प्रेत का देखना, ये सब पूजा करते हैं। द लास्ट एसोसिएटेड विद एंड रिसाइडिंग इन वेरियस साइट एंड लैंडस्केप, माउंटेन स्पिरिट, रिवर स्पिरिट। ये माउंटेन स्पिरिट, ये माउंटेन को भी ना भगवान मानते हैं, पहाड़ों को, नदियों को पहाड़ मानते हैं, एनिमल को भी पहाड़, ये सॉरी माउंटेन को भी भगवान मानते हैं, रिवर को भी भगवान मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी माउंटेन पे डिपेंडेंट है, रिवर पे डिपेंडेंट है, एनिमल पे डिपेंडेंट है, इसलिए उनको ये पूजते हैं और बोलते हैं कि ये क्या है, इनको क्षति नहीं पहुंचाना, और ये हमारे क्या है, माउंटेन, पेड़, ये सब हमारे भगवान है। द विलेज स्पिरिट आर ऑफन वर्शिप and specific sacred groups within the village boundary, while the ancestor का जो वंश are usually worshipped at home। देखो विलेज के स्पिरिट को, मतलब विलेज को वो सब मिलके पूजा पाठ में लगते हैं कि चलो अपने, लेकिन जो आपके अपने एंसेस्टर्स है ना, मतलब मेरे दादा, उनके पापा, ऐसे कुछ स्पिरिट, वो मैं अपने घर में पूजा करूंगी। आज भी होता है हमारे पूर्वजों के लिए, हम खुद पूजा करते हैं कि पूरे गांव को इकट्ठा करते हैं, नहीं करते ना, लेकिन थी वो अपने ग्रैनी से क्या चाहते थे कि करें। ग्रैनी वो होते हैं जो हम बच्चों का ख्याल रखते हैं, वो दादी हो सकती है या हायर्ड ग्रैनी भी आजकल आती हैं, पैसा दो और तो जो भी बच्चों का, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके वर्शिप एट स्पेसिफिक, चलो तो आप अपने एंसेस्टर की पूजा कहाँ करोगे? घर पे करोगे। एडिशनली दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू गिव Additionally, Adivasi have always been influenced by different surrounding religions like Sakta, Buddhist, वैष्णव, भक्ति, क्रिश्चियनिटी। देखो, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका अपना रिलीजन होने के बावजूद वो दूसरे रिलीजन से इन्फ्लुएंस नहीं होते। ये दूसरे रिलीजन से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। कभी कभी ये जैसे बुद्धिस्ट से इन्फ्लुएंस हो गए, क्रिश्चियन, सुना है ना कि आदिवासियों को क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, देखो बढ़िया से लिखो, बढ़िया से लिखो। क्रिश्चियन लोग हो गया, क्रिश्चियन लोग आते हैं, उनका खाने पीने का ख्याल रखते हैं और खाने पीने का ख्याल रखते हैं। ये आदिवासी जो थे, ऐसा नहीं था कि उनका अपना रिलीजन है, अपना उनका धर्म है, तो वो कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो पूछोगे आप मुझसे, ठीक है बेटा? याद करने के में ना, जो वर्ड अगर समझ में नहीं आता तो मेरे से पूछ लोगे, नई कलर से होना चाहिए, ठीक है? तो वो बुद्धिस्ट से, वैष्णविज्म से, भक्ति से, क्रिश्चियनिटी से ये प्रभावित भी होते हैं। जैसे मान लो मैं हिंदू हूँ, ठीक है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि इस्लाम की या किसी भी धर्म की कुछ बातें अच्छी लगती है तो आदमी उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है कि अच्छा ये होना चाहिए था, ठीक है? तो ऐसी कुछ चीज है। इसके आदिवासी रिलीजन themselves have influenced dominant religion of the empire around them. For example, the Jagannath cult of Odisha and Shakti and Tantric tradition in Bhopal and Assam, ये क्या है? ये आपके इन्फ्लुएंस होने के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ड्यूरिंग द 19th century, substantial number of आदिवासी converted to Christianity। 19th century में अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने बहुत सारे इलाके के आदिवासी पीपल जो होते हैं ना, आदिवासी पीपल जो होते हैं ना, बहुत ही गरीब लोग होते हैं, जंगलों के लोग होते हैं, उनके पास अपना खाना पीना ये सब होता नहीं। तो क्या होता है कि जो भी उनको ना लालच देता है वो उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। और इस तरीके से अब मैं आपको कुछ दे रही हूँ तो बदले में मैं चाहूंगी भी, तो क्रिश्चियन लोग उनको देते थे खाना पीना, स्कूल, ये वो, और बोलते थे कि अब तुमको किसके बदले क्या करना है, तुम आदिवासी मत रहो तुम, और तुम कन्वर्ट होके हो जाओ, क्रिश्चियन हो जाओ। विच हैज इमर्ज्ड एज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजन इन मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री। आदिवासी हैव देयर ओन लैंग्वेज, मोस्ट ऑफ देम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम। आदिवासियों का अपना एक लैंग्वेज होता है जो दूसरे लैंग्वेजेस से क्या है, अलग है, दूसरे लैंग्वेजेस से अलग है ना, पॉसिबली एज ओल्ड एज संस्कृत। और वो जो लैंग्वेज है ना, संस्कृत से भी आपका वोट नीचे गिरा हुआ है, साइलेंट एकदम। जिस नंबर ऑफ स्पीकर, सबसे बड़ा जो लैंग्वेज है वो क्या है, संथाल है, एंड हैज ए सिग्निफिकेंट। याद कर लिया, सब याद कर लिया? हाँ तो भी बोल क्या इसमें जुआरी नहीं
मैम देख रहे कितना इजी क्वेश्चन मुझसे पूछ रही है। 40 बार बताया इसको, मैं मार दूंगी गाना। इसको कटा नहीं सकता, इसको सब कटेगा आपने। क्या है इसके अंदर? वो से नहीं है सबको। अरे उसको तो ना अंशु सुन लेगा। पब्लिकेशन इंक्लूडिंग मैगजीन ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द क्या कह रहा है कि संताली जो लार्जेस्ट लैंग्वेज है ट्राइबल का, और उसका सिग्निफिकेंट एक पब्लिकेशन भी है जो उसके बारे में छापता है। और उस मैगजीन जो इंटरनेट पे कुछ मैगजीन है संताली भाषा में, जैसे एक एग्जांपल दिया है ठीक है। आदिवासी एंड स्टोरी टाइपिंग इन इंडिया वी यूजुअली शोकेस आदिवासी कम्युनिटी इन पार्टिकुलर। इंडिया में आदिवासी सोसाइटी को हम एक पर्टिकुलर हल्ला कम Thus, during school function or other official event or in book and movie, Adivasi are invariably portrayed in every. अब देखो जब भी हम ट्राइबल पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ कुछ लगा लेंगे, अजीब सा पहन लेंगे, तो इस तरीके से हम पोर्ट्रे करते हैं इन कलरफुल कॉस्ट्यूम। हेड गियर मतलब मोड़ के देखना, पंखों के ये लगा लेंगे हेड गियर, थोड़ा देर डांसिंग, और इनका एक पर्टिकुलर तरीके का डांस होता है। इसके बावजूद वी सीम टू नो वेरी लिटिल अबाउट द रियलिटीज ऑफ देयर लाइफ। यही सब थोड़ा बहुत जानते हैं कि वो कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे नाचते हैं। इसके बाद उनके लाइफ के बारे में हमें बहुत कम जानकारी होती है, क्योंकि वो जंगल में रहते हैं, हमें क्या पता वो किस तरीके से, वो हमारे मेन स्ट्रीम लिविंग का हिस्सा नहीं है, तो हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। दिस ऑफन wrongly lead to people believing that they are exotic मतलब अलग से, मतलब एक्जोटिक होता है, एक नेटिव होता है, एक एक्जोटिक होता है। तो नेटिव होता है जो हमारा अपना ओरिजिनल होता है, और एक्जोटिक मतलब जो इस मूल का नहीं है, जो बाहर से आया है। तो हम उसे मानते हैं कि दे आर एक्जोटिक। प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराना, एंड बैकवर्ड मतलब इस जमाने के साथ नहीं चलने वाला। ऑफन आदिवासी आर ब्लेम्ड फॉर द लैक ऑफ एडवांसमेंट एज दे आर बिलीव्ड टू बी रेसिस्टेंट टू चेंज ऑफ न्यू आइडिया। आदिवासी का रेसिस्टेंट चेंज ऑफ न्यू आइडिया। यू विल देखो अभी क्या है ना, आदिवासी को कोई भी तुम नया चेंज दोगी ना तो वो चेंज लेने के लिए तैयार नहीं होते। वो उनका अपना एक रिचुअल है, बोलेंगे मैं ऐसे ही रहूंगा, वैसे ही रहूंगा। देखना अंग्रेजों ने उनपे कितना जुल्म किया, और कितने भी बदलने की कोशिश करने लगे, बट आदिवासी पीपल नहीं हुए, और चेंज वो जल्दी चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में खुश रहते हैं। और क्लास 6 में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। और आज हम यहीं तक रखते हैं। आज कितना डेट है? क्वेश्चन हाँ, तो मैं देख रही हूँ नंबरिंग का प्रॉब्लम होगा। चलिए थप्पड़ मार दूंगी। हाँ चलिए, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट इन योर नोटबुक। हाँ चलिए बताइए सर। स्टीम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। भैया तुम्हारा का नीचे करना बता। हाँ तो क्या है, सही है कि गलत है? वहाँ से तो बोलो पूरा, मजा आएगा गेम में। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड री राइट इन योर कॉपी। तो क्या लिखा है? रूट एब्जॉर्ब। दूसरा क्या लिखा है? लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। तीसरा है रूट कंडक्ट वाटर। ये क्या होता है? कंडक्ट वाटर है। तीसरे का डी का द नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेटमेंट इन फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। हार गए तो नहीं। If the stipules of a flower are joined together, its petals are also joined together. इसके टॉप से 100 रुपए। If the petals of a flower are joined together, then the pistil is joined. चलो अब बताओ बेटा, दूसरे का बताओ, कहाँ से दूसरे का आंसर किया? चलो फिर आप स्टार्ट करो। ड्राइंग कर दिया? मैं करूँ? तीसरा? चलो मेरे पास तीसरे में भी ड्राइंग है? चलो मेरे पास आपकी है, मेरे पास आपकी है। हाँ क्या है ये वाला? नहीं, एक दूसरा निकाला था, स्टार्ट करते। What is the function of a stem? 2 रख सकते हैं ना, जो सेम नंबर और सेम कलर का हुआ था। What is the function of conduct of the इसमें भी अच्छे काटा था। हाँ चलो तुम डालो। दूसरा मैं भी ले सकती हूँ। नहीं है तभी ले सकती हूँ। सेम खाड़ी नहीं है। चुप रहो आप। सुना दिया? तुम डालो। एक मिनट डालो ना। डालो ना। चुप रहो ना। डाल। क्या होगा तुम्हारा? एक दो हमें होगा। हाँ 2 ही डालो। कुछ याद नहीं है, टेस्ट का पेपर है। कितने? बताओ। मेरी बारी। नहीं मेरी। देख लो। डालो ना।
देख रहे हो ये कितने ले रहे हैं? हमारी वो हमें क्या है कितने से मतलब स्टीम स्टीम कोल्ड द आगे बढ़ो। हाँ लंबी सांस लो। अप्रूट तीसरा बोलो। अपराइट। वापस रिवर्स डाल अपराइट का मतलब क्या होता है? रिवर्स डाल दे सीधा खड़ा रहना अपराइट। रिवर्स है रिवर्स हाँ तो स्टीम नहीं होता तो सीधे खड़ा होता है, इसी से लूज पुंज करते रहता। तो अपराइट करने के लिए स्टीम का होना बहुत जरूरी है। स्टीम नहीं होता तो जड़ तो आपकी पानी के ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन पानी जो ऑब्जर्व हो गया वो लटपटों तक कैसे पहुंचेगा? तो उसके लिए स्टीम होना जरूरी है। स्टीम कंडक्ट वाटर। Sorry, I'm really sorry for this. I was shooting all the things and I will say in everyone's I family apologize members for and I this. will say that they are not having need of अबे me. तू जुआरी चल तू और सबसे पहले तो कनिका के घर भेजूंगी। हाँ मैं उसको मम्मी को बोलूंगी। बोलो मैडम का तुम नहीं जब देखो सब मारते रहते हो, जब छोटा हूँ तो बड़ा है। मैं तो सिर्फ मैम मार सकती हूँ और कोई नहीं, सिर्फ मैम मार सकती है। अगर आप किसी ने हाथ लगाया तो उसका हाथ तोड़ दूंगा। कहीं तुमने मैम पे इधर ही चला दिया। नहीं मैम पे नहीं चलाऊंगा, नहीं तो मैम मार सकती है। ए बेटा मेरी पेंसिल छोटा हूँ तो जब देखो मार देंगे। चलो बेटा ये पेंसिल पकड़ लो। मुझे हराने ही लगा तुम्हारा गुम हो जाएगा। अब किसी ने मार तो देखना बहुत पीटेगा। यूट्यूब में जाएगी तेरी वीडियो। कोई बात नहीं। फाइबर रूट मैम ऑल रूट सेम नॉट जॉइंट इज कॉल्ड नो नहीं है मेरे पे। कोई मतलब कल ब्लू कलर में है मेरी बात हुई टैप टैप रूट अ मेन रूट इज कॉल्ड मेरी बात उसके बाद ये क्या? हाँ तुम्हारी इजी इजी आंसर मैं एक ही लाइन का आंसर लिख रही हूँ। What are the parts of flower? पार्ट ऑफ अ फ्लावर आर किसकी वजह से पिस्टल इतना नहीं आता है कार्ड इसके पहले तो नहीं जाता है। जब एक कार्ड बचे तो आपको उनो बोला और इससे कार्ड खत्म उनो पे जीत गए। ये देखो कार्ड बना रहे पागल से। है स्टेपल। हाँ, कार्ड मैंने- कार्ड और तो कार्ड खाने के बाद ना डालते नहीं, अगर सेम नंबर का होगा तभी डालते हैं। पता है और क्या था लास्ट? तो डाल क्यों ये देते इसका होगा लीफ, इसका होगा फोटोसिंथेसिस। लीफ हाँ तो रहने दो। के द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है। लास्ट वाला क्या है? नहीं मेरी है इसका पिस्टल पिस्टल। क्या डालूं? बैंड गुड बाजी है ना। 3 है फिर मैम स्टार नहीं ये भी नहीं है तुम्हारे पास। तुम डालो दो स्टार मैम ने हमें नहीं डाला। मैम 5 स्टार डालो मैं डालूं? लर्न वेल। ठीक है और आप इसे ये अच्छे से याद करेंगे क्योंकि एग्जाम में आप आ करके लिखेंगे तो थोड़ी होगा। लिखने में। आइए जी महाराज पधारिए। चलो मैम कल को क्या होगा? कल तो वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा। तो गेम में आती थी। आइए सर। नहीं है करेंगे मैम डालना नहीं है ये तो पुरानी है। कोई भी चीज याद करो। अब तुम्हारा एग्जाम करो सर लर्न करना शुरू करो। मैम ये तो पहले 3 होती थी ना ये। अरे बाप रे। मैंने पुरानी देखी है। हाँ चलिए सर बताइए। Why did जमींदार बंगाल borrowed रिवर्स आप इस तुम्हारी in many from bankers and money lenders? क्या लिखा है मेरे को कुछ समझ नहीं आया बट मुझे समझ में भाव आ गया। कहाँ से वो जमींदार बंगाल के पैसा लेते थे बताओ? The border of आ गया था ना तुम्हारी, फिर तुमने उठा लिया तुम्हारे पास आएगी ना। टू अब प्ले डालो। अपनी ग्रामर ठीक करो। मजाक नहीं एवरीवन ग्रामर कौन सा वाला change करोगे? बातें समझ में आएगी, बातें समझ में आएगी, याद करने में कोई स्ट्रेस नहीं होगा। तुम लोग का ग्रामर पर्सनैलिटी पता है कैसे है? 4+ डाला ना पूरा डालो। ग्रीन डाल ऐसे देते से हैं। है मतलब कहाँ कौन मिल रहा है कुछ जब आप किताबें पढ़ते हो ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। तो ग्रामर नहीं ऐसा कुछ जो आपकी बारी आएगी। चलो इसको ये अच्छे से बोलो कल का होमवर्क क्या दो? वेरी गुड दो पहले उनो इस बात के लिए वेरी गुड दे अब तुम मेरी वर्ड स्किप नहीं करोगे और रिवर्स ही मत डालना तुम। ठीक है होमवर्क हाँ थैंक यू। अब क्या करूं? बाय। कलर चेंजेस रेड मैम इनकी वीडियो मैम ये खेल रहे हैं। बाय। दो चार 8 मजा आएगा। मैम इनके